हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को एवं प्यारे रसगुल्लों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज क्लास में आपके साथ जो चर्चा करने वाले वो टॉपिक है ऑक्सीकरण उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है अपचयन रासायनिक अपक्रिया, दूसरा अवकरण रासायनिक अपक्रिया और रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका से चीज़ों को सीखना तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज का मोटिवेशन कोर्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके पढ़ने के प्रति जज्बा जुनून को बढ़ाएगा, वो है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू अभी जिंदा है रसगुल्ला और ज़िंदगी के नाकों में दम कर दे। यानी आप कुछ करना चाहते हैं, आप सच में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। रोना नहीं है कि सर इस चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। रोना मना है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आइए हम आपको केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करते हैं सबसे आसान तरीका में। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, हम आपको रटवाते नहीं समझाकर याद करवाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया दोनों एक ही नाम है। कहीं कहीं आपको ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे उपचयन रासायनिक अपक्रिया लिखा हुआ रहेगा। तो मतलब सर दोनों एक ही समझना है। वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मतलब होता है जोड़ना, संयोग मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है। एक आपको एक्स्ट्रा क्लास में जाएंगे 11-12 में, तो उसमें और आ जाता है एक हाइलाइट समूह का वृद्धि होता है, उसको भी ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो यह भी आपको इग्नोर करना है, हाइलाइट समूह वृद्धि। इसके लिए हम आपको समझा देंगे क्या है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया या उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। हाइलाइट समूह क्या होता है? जैसे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है ना, हाइलाइट समूह आता है। कहीं कहीं अगर इसमें भी वृद्धि हो गया तो ऑक्सीकरण उपचयन रासायनिक अपक्रिया होगा। लेकिन 10th लेवल पर इसका चर्चा नहीं होता है, जब आगे जाएंगे 12th में तब इसका आपको चर्चा मिलेगा। लेकिन हम डिफिनेशन लिखा दिए हैं, ठीक है। आपको ध्यान किस पर देना है? ऑक्सीजन के संयोग पर और हाइड्रोजन का वियोग पर। आइए अब इक्वेशन से समझते हैं। सर वैसे रासायनिक अपक्रिया देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन है। जैसे आपस में अपक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। मतलब सर ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। और जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के संयोग होता है उस रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए एक ही साथ तो दोनों नहीं होगा, कहीं पर आपको ऑक्सीजन के संयोग होगा तो कहीं पर हाइड्रोजन का वियोग होगा, है ना। एक ही साथ दोनों चीज नहीं होता है ना। तो आपको कहीं पे मिलेगा कि ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है, कहीं पे मिलेगा हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन देख लीजिए संयोग। और पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि दो, देखिए इस इक्वेशन से समझिए, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस HCl के साथ आप क्रिया करेगा तो MgCl2 का निर्माण कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ था, क्लोरीन के साथ क्या था? हाइड्रोजन था। लेकिन अब जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था तो यहाँ से गायब हो गया, मतलब इसमें Mg आ गया और हाइड्रोजन सिंगल हो गया। यानी कि क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन था अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स हाइड्रोजन का वियोग हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो गया। तो वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो तभी उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, या उसी का दूसरा नाम है उपचयन रासायनिक अपक्रिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ Mg के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही अपक्रिया हुआ तो Mg के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो गया, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया। तो सर जहां पे ऑक्सीजन का संयोग होता है उसी को तो कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अपक्रिया। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकरण उसी को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा। ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन। बोलिए बोलिए बोलिए। देखो जब तक नहीं बोलेगा ना कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहिए और बोलते रहिए। ऑक्सीकरण तो उसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा वहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग होगा, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है वहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग होगा। तो ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण है मतलब सर ऑक्सीजन का संयोग होगा, जब ऑक्सीजन का संयोग होता है हाइड्रोजन का वियोग होगा। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है तथा हाइलाइट समूह में वृद्धि होता है। आप हाइलाइट समूह के बारे में याद भी रख सकते हैं, ना भी याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको लिखा दिए बेहतर तैयारी के लिए, है ना। तो चलिए उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण उपचयन अपक्रिया। अब हम समझते हैं कि अवकरण या अपचयन रासायनिक अपक्रिया किसको कहते हैं। आइए प्यारे रसगुल्लों, अब समझते हैं अवकरण या अपचयन रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं।
ठीक है। देखिए पिछले बार ऑक्सीकरण में जो भाग लेता है या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अवकारक कहते हैं, वो छोड़ दिए हैं, इसी में समझा देंगे दोनों एक साथ। ठीक है, चलिए वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था ना नीचे में, जैसे ही लिखा हुआ है उसी तरह वहाँ पे भी नीचे में लिखा हुआ था, वहाँ पे छोड़ दिए ताकि यहाँ पे दोनों को बेहतर से तरीके से हम समझा पाएंगे। आइए अब समझते हैं अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया का बस जस्ट उसी का उल्टा होता है। ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, बस जस्ट उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। संयोग मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन उससे हटेगा, तो ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइलाइट समूह में कमी होता है। आपको हाइलाइट समूह के बारे में पढ़ना नहीं है, इसलिए इसमें इग्नोर कीजिए, हम आपको बेहतर जानकारी के लिए उस चीज़ को लिखा दिए हैं। हाइलाइट समूह में क्या आता है, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। सर कहीं कहीं इसमें कमी आएगा या इसमें वृद्धि आएगा तभी भी उसको कहते हैं अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें कमी आएगा उसको अवकरण और जिसमें वृद्धि हो जाएगा उसको ऑक्सीकरण। लेकिन अभी इस पर ध्यान आपको नहीं करना है, अभी आपको ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग पर ध्यान देना है। तो अवकरण अपचयन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अवकरण या दूसरा नाम इसका है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है इस अभिक्रिया, ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको रिलेट करके याद रखना है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया मतलब सर ऑक्सीजन का संयोग होगा, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का वियोग होगा, बस याद हो गया। जब तक आप रिलेट करके नहीं याद करना आपके अंदर कंफ्यूजन आता रहेगा। तो ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का संयोग होगा और जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा वहीं पे हाइड्रोजन का वियोग होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग होगा वहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आइए अब इक्वेशन से समझते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया किया और NH3 अमोनिया का निर्माण किया, NH3 का निर्माण किया। तो इसमें हुआ क्या कि नाइट्रोजन में H नहीं था, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का संयोग हो गया, हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं अवकरण या इसी का दूसरा नाम है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए CEO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, कॉपर का ऑक्साइड था। इसमें जैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो कॉपर बना और H2O बना। तो इसमें जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था जैसे ही संयोग किया तो ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब सर ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तो जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो वो भी देख रहे हैं आप इस इक्वेशन से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। दूसरे इक्वेशन से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ था और इसके साथ नहीं है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो तो उन दोनों रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। हम उसमें भी बताए थे, अभी बता रहे हैं। एक ही इक्वेशन में दोनों जब हो जाएगा तो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। एक ही इक्वेशन में दोनों चीज़ नहीं होगा। या में एक चल रहा होगा कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो वहाँ पे हाइड्रोजन का भी संयोग हो। तो यही कंफ्यूजन करने के लिए एक इक्वेशन आपके सामने लिख रहे हैं। H2 प्लस में O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करता है तो H2O का निर्माण करता है। अब हम देखिए आप ही से पूछते हैं, अगर हम कहें कि हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो बताओ कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। बोलेंगे सर ऑक्सीकरण है, और हम बोले कि नहीं इसमें है ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो बताओ कौन सा अभिक्रिया है, अवकरण। अब कंफ्यूजन हो गया। तो इसीलिए एक और अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ साथ संपन्न होता है, तो उसे हम रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी से निकल कर आया है रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। तो इस इक्वेशन से आपको क्लियर होगा सर ये दोनों तरह के इक्वेशन, ये दोनों तरह के समीकरण है, ऑक्सीकरण भी है अवकरण भी है। बस अब जैसे इस इक्वेशन को देखेंगे, जिस नज़रिए से देखेंगे आपको वही लोग दिखेगा। जैसे हम कहेंगे कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए हाइड्रोजन का संयोग हो गया, तो ये हो गया अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो गया, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। दोनों तरह से बोल सकते हैं। अवकरण या अपचयन रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। करण या अपचयन में जो भाग लेता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जो ऑक्सीकरण में भाग लेता है उसको अवकारक कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ से देखिए N2 प्लस में H2, अब इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है किसमें, नाइट्रोजन के साथ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, N2। जब सर नाइट्रोजन भाग ले रहा है तो नाइट्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीकारक। क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि अवकरण की क्रिया में भाग ले रहा है। और हम वहाँ पे आपको दिखाए थे C प्लस में O2 CO2।
तो यहाँ अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? कार्बन। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है, यानी कि जुड़ के ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन इसमें भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्बन जो हो गया ये हो गया अवकारक। क्या हो गया? अवकारक। और ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक। यहाँ पे ये क्या हो गया? क्योंकि अवकरण की क्रिया में भाग ले रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो ये हो गया ऑक्सीकारक, तो ये क्या हो गया? अवकारक। आई होप आपको क्रिया में जो भाग लेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, और जो उपचयन या ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेगा उसको बोलते हैं हम अवकारक। चलिए अब समझते हैं रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। समझते हैं ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक अपक्रिया का ही दूसरा नाम है रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया। ये दोनों जगह से आप कोई भी आपको नाम दे सकता है, आपको दोनों का एक ही डिफिनेशन लिखना है। ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक अपक्रिया अलग से कुछ नहीं है, बस जो आप पढ़े वही चीज़ का है। वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक अपक्रिया एक साथ साथ संपन्न होता है तो उस रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इस इक्वेशन सब समझिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, जैसे आप क्रिया किया हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे कॉपर बन गया। तो इसी इक्वेशन में यहाँ पे देखेंगे इसमें ऑक्सीजन था और इसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है मतलब सर ऑक्सीजन का वियोग हुआ। जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो कौन सा अपक्रिया होता है? अवकरण अपक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अवकरण। अभी देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर देखिएगा प्रतिफल में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। इट मीन सर कि ऑक्सीजन का संयोग हुआ। जब ऑक्सीजन का संयोग गया तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब ये दोनों क्रिया साथ साथ संपन्न हो रहा है। एक ही इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्रिया हो रहा है। एक में ऑक्सीजन नहीं था तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, और एक में ऑक्सीजन था उसमें से ऑक्सीजन का वियोग होगा। जब एक ही अपक्रिया में दोनों साथ साथ होता है तो उसी को रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल से भी समझते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड था, इसके साथ क्लोरीन के साथ अपक्रिया किए तो करके इधर बन गया HCl, इधर पे सल्फर बन गया। तो इसमें देखिए इसमें हाइड्रोजन था लेकिन इसमें हाइड्रोजन गायब हो गया, मतलब हाइड्रोजन का वियोग हो गया। और जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया। तो ऑक्सीकरण हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन नहीं था लेकिन ये अपक्रिया करके हाइड्रोजन का संयोग हो गया। और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उस रासायनिक अपक्रिया को कहते हैं अवकरण रासायनिक अपक्रिया। तो हो गया अवकरण। और दोनों देख रहे हैं कि एक ही साथ संपन्न हो रहा है, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अपक्रिया या रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। इस क्लास में टाइम मिलता है आपसे नई क्लास में नए जो सर्जन के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता कामों से जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।